नमस्कार, शब्द सांची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल पर्यटन कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। रीवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सैनिक स्कूल में शहीदों को किया नमन। रीवा में उप मुख्यमंत्री ने रीजनल पर्यटन कॉन्क्लेव में इन्फ्लुएंसर्स मीट में लिया हिस्सा। रीवा में कारगिल विजय दिवस पर उप मुख्यमंत्री ने किया वीर नारियों का सम्मान। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी और नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी को रीवा में किया जाएगा सम्मानित। रीवा में शराब पार्टी में इंजेक्शन से दोस्त की हत्या, 7 माह बाद हुआ खुलासा। रीवा में हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग, टला बड़ा हादसा। मऊगंज उपचुनाव में कान्हा भाई उर्मलिया और सोनू प्रजापति ने हासिल की जीत। रीवा में कांग्रेस विधायक पर एफआईआर, दबाव में एफआईआर का लगाया आरोप। रीवा में कांग्रेस विधायक के खिलाफ मारपीट मामले में थाने में रात भर धरना, सांसद की समझाइश पर समाप्त। रीवा में पुत्रों पर पिता को बंधक बनाने का आरोप। छोटे भाई और बहू ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। मेहर सिविल अस्पताल में डॉक्टर पर हमला नाकाम, गार्ड की सतर्कता से बची जान। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय रीजनल पर्यटन कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, रीवा जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, पर्यटन व संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, प्रसिद्ध अभिनेता मुकेश तिवारी और पंचायत वेब सीरीज की अभिनेत्री सान्विका सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कॉन्क्लेव में पर्यटन उद्योग से जुड़े 600 से अधिक प्रतिनिधि, संभाग के सभी जिलों के जनप्रतिनिधि और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए। विंध्य क्षेत्र के प्रचुर वन संपदा, आकर्षक जलप्रपात, टाइगर रिजर्व, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। क्षेत्र में 4 लेन हाईवे, रेल मार्ग और हवाई सेवाओं की उपलब्धता इसे पर्यटकों के लिए और आकर्षक बनाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और विंध्य क्षेत्र की पर्यटन संपदाओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समारोह में पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने वालों को सम्मानित किया गया। 27 जुलाई को कॉन्क्लेव में ट्रैवल ऑपरेटर्स, होटल व्यवसायिक और पर्यटन उद्योग से जुड़े संस्थानों के बीच निवेश और विकास पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को सैनिक स्कूल रीवा पहुंचकर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने शहीदों के परिजनों और वीर नारियों को सम्मानित किया। समारोह में भारतीय सेना की डेयर डेविल टीम ने मोटरसाइकिल पर रोमांचक करतबों का प्रदर्शन किया, जिसमें उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना के मोटरसाइकिल अभियान वीरता के पहिए को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शहीदों के बलिदान को याद किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में सैनिक, उनके परिजन और स्थानीय लोग शामिल हुए। 26 जुलाई 1999 का वो अमर दिन और वो घटनाक्रम भी कई सारे हमारे यहाँ मंच पर बैठे हुए लोगों को लगभग 60 दिन तक वो युद्ध चला। और युद्ध को चूँकि दूरदर्शन का ज़माना होने से लाइव एक तरह से रोज़ उसकी गौरव गाथाएँ, भारतीय सैनिकों का पुरुषार्थ, पराक्रम, वो टाइगर हिल, वो उस समय के एक एक दृश्य और दुश्मन कितना चालाक था, कितनी हाइट पे था, कैसी उनने चालाकी की है। लेकिन हमें सबको गर्व है हमारी सेना पर, हमारे सेना के जवानों पर। जोरदार अभिनंदन करें। जब हमारे लिए ऊपर दुश्मन है और नीचे हमारे जवान हैं, और ऐसे सब कठिन समय में भी भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। उसी प्रकार से जैसे ये असंभव काम हमारे यहाँ के जवानों ने किया, जोरदार अभिनंदन करें। अपना
किस प्रकार से मोटरसाइकिल तो हम में से कई लोगों ने चलाई होगी, लेकिन मोटरसाइकिल चलाते चलाते सेना जब कुछ करती है तो थोड़ा हटके ही करती है। एक तरह से ये इनका अपना एक अलग प्रकार का शास्त्र है, अलग प्रकार का आनंद है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में आयोजित 2 दिवसीय रीजनल पर्यटन कॉन्क्लेव के तहत होटल सायाजी में इन्फ्लुएंसर्स मीट में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने विंध्य क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को देश दुनिया तक पहुंचाने में इन्फ्लुएंसर्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि विंध्य क्षेत्र के संबंध में पर्यटन स्थलों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में इन्फ्लुएंसर्स का बड़ा सराहनीय योगदान है। मुझे विश्वास है कि हम सभी के संयुक्त प्रयासों से रीवा को वह मुकाम हासिल करा सकते हैं जहां हर घर में खुशहाली हो और बेरोजगारी व गरीबी का नामो निशान न रहे। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और प्रदेश भर से आए कई इन्फ्लुएंसर्स शामिल रहे। यह आयोजन विंध्य क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रीवा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मानस भवन में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा आयोजित कारगिल विजय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने वीर नारियों को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल विजय दिवस हमारे वीर सैनिकों के अदम्य साहस और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को याद करने का अवसर है। यह दिन हमें उनकी कुर्बानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देता है। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्र, विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति, वीर सैनिक के परिजन और पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। समारोह में सैनिकों के बलिदान और वीरता को श्रद्धांजलि दी गई। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर रीवा में विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने तिरंगा रैली निकाली। शिवाजी पार्क और जय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद रैली माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में समाप्त हुई, जहां सम्मान समारोह आयोजित हुआ। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विंध्य क्षेत्र के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी और नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी को जल्द ही रीवा में सम्मानित किया जाएगा। समारोह में 40 वीर नारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक और स्थानीय लोग शामिल रहे। विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के तत्वावधान पे कारगिल में शहीद और अन्य जो शहीद हुए हैं उनको, उनकी वीरांगनाओं को यहाँ पे आज सम्मानित किया गया और तकरीबन यहाँ रीवा की 28 वीर नारियों को, सीधी की 5 वीर नारी और सतना की 7 वीर नारियों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और ये एक गौरव का पल है जिसको विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन निभा रहा है और इस कड़ी को एक मैसेज के रूप में देना चाहता है आम पब्लिक के बीच में कि जब भी उनके सामने कोई वीर नारी हो तो उसको सलूट करें और उसका सम्मान करें। रीवा के जनेह थाना क्षेत्र में 9 दिसंबर 2024 को शराब पार्टी के दौरान विवाद में रमेश की इंजेक्शन से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। 7 महीने की जांच के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों प्रकाश मौर्य और अखिलेश कुमार मौर्य उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। रमेश का शव सरोई गांव के पास मिला था, जहां शराब की बोतलें और बीड़ी भी बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम में अत्यधिक शराब और संदिग्ध मौत की पुष्टि हुई थी। जांच में पता चला है कि नशे में रमेश के हंगामा करने पर आरोपियों ने उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन लगाया था, जिससे उसकी मौत हो गई। एसडीओपी उदित मिश्र ने बताया है कि प्रकाश मौर्य, जो एक नर्सिंग होम में काम करता था, उसे इंजेक्शन का ज्ञान था। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है। गैर इरादतन हत्या के मामले में दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया है। रीवा जिले के सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्र के खिलाफ एक कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस विधायक ने इन आरोपों को साजिश करार देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर भाजपा के दबाव में दर्ज की गई है। एफआईआर के अनुसार विधायक के कार्यालय में कर्मचारी अभिषेक और अशोक के बीच उपस्थिति को लेकर विवाद हुआ, जो हिंसा में बदल गया। अभिषेक के कथित तौर पर अशोक की उंगली काट दी। मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है, क्योंकि अभय मिश्र ने आरोप लगाया है कि पुलिस पर दबाव डालकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
रीवा में कांग्रेस विधायक अभय मिश्र के खिलाफ उनके बंगले में कर्मचारी को बंधक बनाकर कथित मारपीट के मामले में चौराटा थाने पर शुक्रवार शाम से शनिवार सुबह तक धरना प्रदर्शन चला। पीड़ित अभिषेक तिवारी उर्फ नितिन और उसके परिवार के साथ सिमरिया के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी और उनके सहयोगी रात भर थाने में डटे रहे। पीड़ित अभिषेक तिवारी ने आरोप लगाया कि वह 1 साल से विधायक के बंगले में काम कर रहा था। पिछले 3 महीनों से वेतन न मिलने पर जब उसने सैलरी मांगी तो विधायक और उनके सहयोगियों ने उसे बंधक बनाकर मारपीट की। शिकायत दर्ज न होने पर पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी और उनके समर्थकों ने थाने में धरना शुरू कर दिया। पुलिस ने रात में ही विधायक अभय मिश्र सहित अन्य के खिलाफ शिकायत पर एफआईआर दर्ज की, लेकिन धरने पर बैठे लोग गैर जमानती धारा जोड़ने की मांग पर अड़े रहे। शनिवार सुबह रीवा सांसद जनार्दन मिश्र और भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त ने थाने पहुंचकर पीड़ित, उनके परिवार और पूर्व विधायक को समझाइश दी, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। रीवा में बीती देर रात बजरंग नगर के समीप रतहरा से चौराहटा की ओर जा रहे ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। घटना देर रात करीब 1 बजे हुई, जब ट्रक बजरंग नगर मोड़ के पास एक पेट्रोल पंप के सामने पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक से अचानक आग की चिंगारियां निकलने लगीं और देखते ही देखते इसका केबिन आग की लपटों में घिर गया। आग की सूचना पर तुरंत पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। हालांकि आग पीछे की ओर लोड सामान तक नहीं फैली। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी है। मऊगन जिले की नईगढ़ी जनपद पंचायत के वार्ड 8 उपचुनाव में कान्हाभाई उर्मलिया ने 231 मतों से जीत हासिल की है। उन्होंने प्रांजल सिंह को हराया, जिन्हें 484 वोट मिले। कान्हा को 715 वोट मिले। यह सीट उनके पिता स्वर्गीय अविनाश पंकज उर्मलिया के निधन के बाद खाली हुई थी। कान्हा ने जीत को शिवराजपुर और शाहपुर की जनता की जीत बताते हुए अपने पिता के रास्ते पर चलने और क्षेत्र के विकास का वादा किया। एसडीएम बीके पांडे ने बताया कि मतगणना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रही। इस दिन हनुमाना जनपद की तिलिया पंचायत में सरपंच पद के लिए हुए चुनाव में सोनू प्रजापति ने 194 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्हें 468 वोट मिले, जबकि राजकली कुम्हार को 274 वोट मिले। मतगणना 26 जुलाई शनिवार को जनपद पंचायत मैदान में हुई। मैहर के अमरपाटन सिविल अस्पताल में शुक्रवार देर एक खतरनाक घटना सामने आई, जहां एक मरीज के परिजन ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर कैंची से हमला करने की कोशिश की। गार्ड की तत्परता के कारण यह हमला नाकाम रहा, लेकिन इस दौरान एक गार्ड घायल हो गया। जानकारी के अनुसार डॉक्टर हिमांशु पांडे आकस्मिक चिकित्सकीय ड्यूटी पर थे। इस दौरान एक सड़क हादसे में घायल 2 युवक और एक युवती अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। एम्बुलेंस के आने में देरी होने पर पन्ना जिले का गंज सलेहा निवासी 21 वर्षीय विक्रम शर्मा भड़क गया। उसने अस्पताल से एक बड़ी लोहे की कैंची उठाई और डॉक्टर के चैम्बर में हमला करने के इरादे से घुस गया। ड्यूटी पर मौजूद गार्ड अरुण सिंह और ललन सिंह बघेल ने समय रहते विक्रम को पकड़ लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस संघर्ष में गार्ड अरुण सिंह की बाईं उंगली को चोट लगी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज अस्पताल में उपलब्ध है। डॉक्टर पांडे ने अमरपाटन थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिससे मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और हत्या के प्रयास के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। रीवा शहर के नरेंद्र नगर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 82 वर्षीय बुजुर्ग मोहन लाल महेंद्रा को उनके ही पुत्रों विकास और राजीव महेंद्रा ने घर में बंधक बना लिया है। परिवार की बहू लीना महेंद्रा और छोटे भाई संतोष कुमार महेंद्रा ने बताया कि बुजुर्ग दंपत्ति से कई दिनों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुत्रों ने उनके पिता का मोबाइल छीन लिया है और उन्हें
परिजनों से मिलने या फोन पर बात करने से रोक रहे हैं। परिजनों के अनुसार दोनों पुत्र पिछले 50 वर्षों से संपत्ति पर कब्जा जमाए हुए हैं और इसी लालच में उन्होंने अपने पिता को बंधक बनाया है। अनहोनी की आशंका से व्यथित संतोष कुमार ने अमैया थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां गर्मा गर्मी का एक वीडियो भी सामने आया है। विधवा बहू लीना महेंद्रा ने बताया कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता था, जिसके चलते वे अपने बच्चों के साथ मैहर चली गईं। पीड़ित परिवार ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मौसम की बात करें तो चक्रवात टर्फ और डिप्रेशन की वजह से मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। मौसम विभाग ने 41 जिलों में अति भारी बारिश और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में कुल 54 जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान आंधी और बारिश का दौर जारी है। सिर्फ नीमच जिले में ही मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार डिंडोरी, मंडला, सीधी, सिंगरौली, नरसिंहपुर, रायसेन और राजगढ़ में अति भारी बारिश हुई। वहीं कटनी, अनूपपुर, शहडोल, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छिंदवाड़ा, देवास, गुना, नर्मदापुरम, सीहोर, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी जिलों में भारी बारिश हुई। रीवा में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश जारी रही। अब जान लेते हैं रीवा में कल होने वाले कार्यक्रम। 27 जुलाई को कॉन्क्लेव में ट्रैवल ऑपरेटर्स, होटल व्यवसायियों और पर्यटन उद्योग से जुड़े संस्थानों के बीच निवेश और विकास पर चर्चा होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।